सुमन नाम का एक लड़का अपने गांव में अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। मीना बेहद खूबसूरत, शांत और एकदम परफेक्ट पत्नी लगती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, सुमन भाग्यशाली है, इतनी सुंदर और सीधी सादी पत्नी पाई है। लेकिन सुमन को हमेशा लगता कि मीना में कुछ रहस्यमय सा है। कई बार वह रात को मीना को खिड़की से बाहर जंगल की ओर घूरते हुए देखता। उसकी आंखें अजीब सी लाल चमकने लगती थीं। जब भी सुमन पूछता, क्या देख रही हो, तो मीना धीरे से मुस्कुरा देती और कहती, कुछ नहीं, बस हवा का मजा ले रही हूं। सुमन को शक तो होता, लेकिन वह अपनी पत्नी की सुंदरता और मासूमियत देखकर चुप हो जाता। पहला डर एक रात्रि बाधी रात को अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सुमन उठकर बाहर देखने गया तो कोई नहीं था। वापस कमरे में आया तो देखा कि मीना पलंग पर नहीं थी। तभी उसे घर के पिछवाड़े से अजीब सी आवाजें आईं, हड्डियों के चटकने जैसी। सुमन धीरे धीरे पीछे गया। अंधेरे में उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर झुकी हुई थी और किसी जानवर का चामांस चबा रही थी। उसके लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे और हाथों की उंगलियां पंजों जैसी हो चुकी थीं। सुमन का गला सूख गया। वह चुपके से पीछे हटने लगा। तभी मीना ने अचानक पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दूसरा डर, अगले दिन मीना बिल्कुल सामान्य लग रही थी, मानो रात को कुछ हुआ ही न हो। सुमन ने कुछ भी न कहने का निश्चय किया, लेकिन अब वह लगातार डर में जी रहा था। एक रात सुमन ने अपने कमरे में ताला लगाया ताकि मीना बाहर न जा सके। लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजा खुद खुद खुल गया। मीना अंदर खड़ी थी, उसके बाल खुले हुए, चेहरे पर भयानक मुस्कान। वह धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ी और बोली, मुझसे छिपने की कोशिश मत करना, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। तीसरा डर, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोग गायब होने लगे। घरों से खून की बदबू आने लगी। गांव वाले डर गए और एक बाबा को बुलाया। बाबा ने सुमन से कहा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक चुड़ैल है। अगर समय रहते इसे रोका न गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। सुमन ने हिम्मत करके बाबा की मदद लेने का सोचा। रात को बाबा के साथ मिलकर उसने मीना को पकड़ने की योजना बनाई। आखिरी टकराव उस रात जब मीना बाहर जंगल में गई तो बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक मीना का असली रूप सामने आने लगा। उसके नाखून बढ़कर पंजे जैसे हो गए, बाल बिखर गए, आंखों से खून टपकने लगा। वह गुर्राते हुए बोली, किसी ने मेरी सच्चाई देख ली, अब कोई नहीं बचेगा। वह चपटकर बाबा पर टूटी, लेकिन बाबा ने मंत्रों से आग की दीवार खड़ी कर दी। आग की लपटों में मीना चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल की हर डाल कांप उठी। सुमन रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी राख बन गई। डरावना अंत, मीना तो चली गई, लेकिन उस रात के बाद सुमन कभी सामान्य नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि जब भी आधी रात को उस गांव से गुजरो तो अब भी औरत की चीख सुनाई देती है, सुमन, तुमने मुझे क्यों जलाया? और कई राहगीर कसम खाते हैं कि उन्होंने अंधेरे में एक औरत को लाल चमकती आंखों से घूरते देखा है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही होती है।